तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना होगा कि ग्रीस एंशियंट ग्रीस से होकर के वो सारे थॉट आते हैं। तो एंशियंट ग्रीस यानी कि यूनान में क्या था जिसके कारण कि वहाँ पे थॉट प्रोसेस का इस रूप में विकास हुआ। जिस वक्त में रोमन सिविलाइजेशन थी और दूसरे सेक्शंस थे तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन ग्रीस में थिंकर्स का उदय हुआ। और अगर हम पुराने टाइम में चाहे हम सोक्रेट से पहले हेराक्लाइट्स की बात करें या फिर पाइथागोरस की बात करें, इन सब के टाइम में, या पैरोक्लिस की बात करें, तो इन सभी ने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स दिए जो कि एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन जिस रूप में हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं वहाँ पे शुरुआत कहीं ना कहीं सोक्रेट से होती है। और हम सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल से होकर के चलेंगे बहुत थोड़े में, क्योंकि इनके बारे में आगे भी आएगा तो अलग अलग हिस्सों में इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के रूप में साइकोलॉजी के विषय में ये क्या सोचते हैं उसको देखते हैं। सोक्रेट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर ऑल एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आप इनको डिनाई नहीं कर सकते कि इनका एक महत्वपूर्ण रोल है साइकोलॉजी की फील्ड में। तीनों के बारे में एक डिस्टिंग्विश्ड समझ होनी चाहिए दिमाग के अंदर। सबसे पहले हम सॉक्रेट्स की बात करते हैं तो उन्होंने बात की सेल्फ नॉलेज पे। मेरे अंदर ऑलरेडी एक नॉलेज होती है, यही सेल्फ नॉलेज का कॉन्सेप्ट है जिसको कि सीबीटी में अपनाया गया सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग के द्वारा। जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, इट मीन्स आपके अंदर एक सेल्फ नॉलेज है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और सॉक्रेट्स ने इसके लिए क्वेश्चन आंसर मेथड का भी अपना उपयोग किया कि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके अंदर से जो आंसर आ रहा है और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके जो आंसर्स हैं ये सारे मिलाकर के एक होलिस्टिक समझ बनती है। तो आप जो अचीव करते हैं वो बेसिकली अपने अंदरूनी ज्ञान के पराकाष्ठा को ही अचीव करते हैं। दैट वाज सॉक्रेट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनिंग वंस ओन थॉट एंड बिलीफ। और फिर जिस तरीके से आप अपने थॉट्स और बिलीफ्स को एग्जामिन करते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सीबीटी और आरईबीटी चल रहा है कि आप अपने बिलीफ को, अपने थॉट को एग्जामिन कर रहे हैं। दैट्स वाई सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग को आप वहां लागू भी करते हैं। तो ये जो इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है इसको आप देखेंगे तो बाद में आने वाली सभी थियरीज, प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका कनेक्शन आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। सेकंड है, प्लेटो एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ सोल। सोल का आइडिया सबसे पहले जो ग्रीस में, यूनान में दिया वो किसने दिया? हेराक्लाइट्स ने दिया था। लेकिन उन्होंने कहा, या फिर हेराक्लाइट्स हों, चाहे हेरोडोट्स हों या फिर पाइथागोरस हों, इन लोगों का मानना था, या थेल्स हों, कि सोल को डिफाइन या समझा नहीं जा सकता। पहली बार एक रिलेवेंट और एक कंसिडरेबल लेवल तक सोल को समझने का काम प्लेटो ने किया। और उन्होंने इसके कनेक्शन को बताया बॉडी से। दैट बॉडी क्या करती है? सोल को एग्जिस्ट करने के लिए वो सपोर्ट देती है। तो इस तरीके से बॉडी और सोल के जो रिलेशन है उसको दुनिया में सबसे पहली बार प्रॉपर तरीके से किसने समझाया? प्लेटो ने समझाया। एज वेल एज द रोल ऑफ इमोशंस इन ह्यूमन बिहेवियर। 1891 की अगर आप विलियम जेम्स को उठाते हैं तो वो सबसे पहले इमोशन में, जब वो इमोशन को समझाते हैं कि हमारा जो धारा प्रवाह होता है व्यवहार करने का सोसाइटी के अंदर, उसमें हम अपने इंडिविजुअल थॉट और बिहेवियर को अपने इमोशंस के थ्रू लेकर के चलते हैं। 1907 और 8 में जो मैकडुगल का काम है इंस्टिंक्ट पे, जब वो इमोशंस की बात करते हैं, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट। और दोनों ही कोट करते हैं किसको? प्लेटो को। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ये माना कि एक जो बच्चा होता है बचपन में ही उसके अंदर उसकी सोल जो है उसकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो इमोशंस दे देती है। यहीं से वो डायलेक्टिसिज्म आता है जिसकी बात प्लेटो करते हैं। देन एरिस्टोटल बिलीव्ड इन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप देखिए पूरे दुनिया में जो अभी साइकोलॉजी है वो किस चीज से डिफाइन होती है? मेनली ऑब्जर्वेशन से डिफाइन होती है। तो जो ऑब्जर्वेशन है और इंपीरिकल एविडेंसेस की बात है वो यहां से शुरू हो रही है। इंपीरिकल एविडेंस यानी जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। तो जो बाहर अनुभव किया जा सकता है,
उसी को रीजन किया जा सकता है। तो पहली बार ये जो कॉज इफेक्ट का रिलेशन है, ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है, इसकी बात इस इंपीरिकल एविडेंसेस के रूप में की गई। और एंड ही डेवलप थियरीज ऑन परसेप्शन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। अगर अगर हम जनरली हम नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि शायद एरिस्टोटल ने शायद इसी चीज की बात की होगी। अगर कोई व्यक्ति 2100 पेज की एक किताब लिख रहा है और ऐसी अगर एक दर्जन भर किताबें लिख रहा है तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। ही टॉक्ड अबाउट परसेप्शन, मेमोरी, मोटिवेशन, यानी पूरा जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और लर्निंग वाला सेक्शन है वो जब हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल के उस थॉट से जुड़ा हुआ है। जब हम एक व्यक्ति के सेल्फ की बात करते हैं तो हम सॉक्रेट्स के थॉट से होकर के आते हैं। जो भी चाहे दुनिया में बात कर रहा हो वो जरूर अपना थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव वहां से जोड़ेगा। और अगर हम व्यक्ति की एक अननोन पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जो भी पर्सनालिटी थिंकर होगा वो प्लेटो से होकर के आएगा, वेदर दैट इज फ्रॉइड और यूंग और एनीबडी एल्स, वो कहीं ना कहीं प्लेटो को डिस्टिंग्विश्ड रूप में पहचान जरूर करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक थॉट है इससे आपको इनके साइकोलॉजिकल थिंकिंग का पता चलेगा कि एक व्यक्ति जो मौजूदा सेल्फ है उसको वैल्यू कर रहा है और उसके अंदर के, दूसरा इस बॉडी और सोल के रिलेशन की बात कर रहा है प्लेटो, और तीसरा ये बॉडी और सोल मिल करके जो बाहर की दुनिया का जो मीनिंग क्रिएट कर रही हैं वो एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं तीसरे तरीके से, मतलब एक चौथा तरीका बताता हूं आपको समझने का, जिसको आप पूरी जिंदगी लागू कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। मेरे अंदर जो नॉलेज है उस नॉलेज को मैं बाहरी दुनिया की हेल्प से बाहर लेकर के आता हूं, ये सॉक्रेट्स कहता है। प्लेटो कहता है कि बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो, वास्तविकता में क्योंकि आपके अंदर सोल है इसलिए आपके आंतरिक जो दिमाग में जो मीनिंग है वही सही मीनिंग है। लेकिन एरिस्टोटल इसका बिल्कुल उल्टा कहता है और वो कहता है कि भाई देखो ऐसा है, जो बाहर हो रहा है ना वही तो रियलिटी है, बिना उसके एग्जिस्टेंस के आपकी आंतरिक रियलिटी कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से समझिए, सॉक्रेट का चेला था प्लेटो और प्लेटो का चेला था एरिस्टोटल। तो सॉक्रेट ने कहा कि जो हम नॉलेज बना रहे हैं वो बाहरी और आंतरिक दोनों है। प्लेटो ने कहा कि आंतरिक नॉलेज ही वैल्यूएबल है, तो इंटरनल एपिस्टोमोलॉजी में गया वो। और सॉक्रेट्स ने, एरिस्टोटल ने कहा जो एक्सटर्नल एपिस्टोमोलॉजी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको जो इंपीरिकल है वही नॉलेज है। तो जो बिहेवियरिज्म आ रहा है वो कहां से आ रहा है? एरिस्टोटल से, राइट। और अगर हम कोई पर्सनालिटी थिंकर को पढ़ रहे हैं जो ट्रेट्स की बात कर रहा है वो कहां से आ रहा है? प्लेटो से। और अगर हम एक सेल्फ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, अपने थेरेपी सेशंस की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो कहां से आ रहा है? सॉक्रेट्स से, राइट। इस तरीके से दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। ओवरऑल देयर आइडियाज हेल्प्ड शेप द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया।